एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह बहुत मेहनती था। वह अपना घर अपनी खेती से फसल उगाकर चलाता था। खुशकिस्मत से उसका एक लड़का भी था, परंतु वह किसी अपराध के कारण कारागार में था। समय चलता चला गया और एक समय ऐसा आया कि वह किसान बूढ़ा हो गया और अपना घर चलाने के लिए खेती बाड़ी नहीं कर पा रहा था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वह खेतों में हल नहीं जोत पा रहा था। इसलिए वह सोच में पड़ गया कि अब अपने घर का खर्चा कैसे निकाला जाए। इसी चिंता में उसने अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी। अभी उसके जेल से छूटने के 6 महीने बाकी थे। किसान ने उसे चिट्ठी में लिखा कि अब वह हल जोतने में असमर्थ है। इसी पर उसके बेटे ने उस चिट्ठी में अपने पिता को एक सलाह लिखकर भेजा। उसमें लिखा था कि पिताजी, आप पुलिस को एक चिट्ठी लिखो और उसमें बताओ कि हमारे खेत में बारूद छिपा है। किसान ने वैसा ही किया। पुलिस को चिट्ठी लिखी और पुलिस झट से उनके खेत में आकर छानबीन करने लगी। इसी छानबीन के दौरान उन्होंने सारे खेत को खोद डाला। खेत ऐसा हो गया था जैसे अभी अभी जोता गया हो। बस किसान ने उसमें खुशी खुशी बीज बोया और फसल उगाए। ये थी बेटे की समझदारी। मेरी ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। ये कहानी पढ़कर बहुत हंसी आई थी, तो मैंने सोचा आपको भी यह कहानी बताऊं। ये कहानी एक व्यक्ति ने एक प्रश्न के उत्तर के रूप बताई थी। प्रश्न इस प्रकार है कि क्या आप अपने साथ हुई कोई ऐसी घटना को शेयर करना चाहेंगे जो किसी के चेहरे पर हंसी ला दे। उन्होंने उत्तर इस प्रकार दिया। बहुत दिन बाद गांव जाना हुआ तो अपने बचपन के अतरंग दोस्त सुदामा की याद आई। अभी हाल ही में उसकी दूसरी शादी हुई थी। पहली वाली बीमारी के चलते स्वर्ग सिधार गई और पीछे एक बालक छोड़ गई थी, तो शादी में शरीक होने का तो मौका नहीं मिला, तो सोचा क्यों ना घर जाकर उसको मिला जाए और शुभकामनाएं दी जाए। इतवार दोपहरी उसके घर पहुंचते ही उसकी माताजी से सामना हुआ। साथ में उसकी पहली बीवी से नन्हा बालक उद्धव भी था। आदर सत्कार के बाद घर के ड्राइंग रूम में पधारना हुआ। कुछ समय बाद नवेली भाभी हाथ में चाय की ट्रे लेकर पधारी। मालूम चला कि सुदामा किसी काम से रिश्तेदारी में जा चुका है। चाय की चुस्कियों के बीच और सुदामा की अम्मा से बात करते हुए समय काटने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक सुदामा के लड़के उद्धव ने टीवी देखने की जिद मचा दी और नई नवेली मम्मी ने टीवी का बटन ऑन ही किया था कि सामने स्क्रीन पर सनी लियोनी का चॉकलेट कॉन्डोम वाला विज्ञापन प्रसारित हो रहा था। विज्ञापन देखते ही बालक उद्धव दहाड़े मारकर दादी से लिपटकर जोर जोर से रोकर कहने लगा, अम्मा हमें तो यही चॉकलेट चाहिए, अभी चाहिए। नई नवेली मम्मी रिमोट को जितना चैनल चेंज करने के लिए दबाती वह पुराना रिमोट साउंड मीटर और तेज कर देता। वह बेचारी शर्माते हुए कमरे से बाहर भागी। तुरंत सुदामा की अम्मा की कमेंट्री चालू हो गई। अब तू ही बता, ये बेचारे का क्या कसूर, कितने दिन हो गए इस उद्धव को बोलते हुए जैसे ही इस चुड़ैल को टीवी पर देखता है यही मिठाई मांगने की जिद कर देता है। मैंने नजाकत को समझते हुए बालक उद्धव को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा इससे भी अच्छी चॉकलेट दिलवा देता हूँ आपको, चलो मेरे साथ। वह दहाड़े मारते हुए अपनी दादी से चिपक पड़ा।
बेचारी दादी बड़े ही मार्मिक अंदाज से बोली, अरे तुझे नहीं पता यह अपना सुदामा भी बदल गया। मैंने पूछा वह कैसे? बोली, कब से इस उद्धव ने जिद लगा रखी है ये चुड़ैल वाली चॉकलेट खाने की, पर कम वक्त अकेले रात को दोनों खा जाते हैं और सुबह पैकेट कूड़े के ढेर में दिखाई देता है। पर इस बालक के लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ते। कितनी बार सुदामा को बोला कि पैसा मुझसे ले ले, पर यह चुड़ैल वाली चॉकलेट इस बच्चे को दिला दे। अब तू ही बता बेटा, कैसे बोलूं उससे कि तू नई दुल्हन को तो रोज ये चुड़ैल वाली चॉकलेट खिलाता है, पर इस बच्चे को खिलाने के लिए तेरे पर टुकड़ा भी नहीं है। मानो काटो तो खून नहीं था शरीर में, हंसी भी आ रही थी और गैस भी बन रही थी। तुरंत सुदामा की माँ के पैर छुए, बालक की जेब में 50 का नोट रखा और कमरे से बाहर निकल गया। गेट बंद करते वक्त सुदामा की नई दुल्हन मंद मंद मुस्कुराकर लज्जित हो प्रणाम कर रही थी। बेचारी सुदामा की माँ को कौन न समझाता उस चॉकलेट के बारे में। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना दोस्तों। हम आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहेंगे।